विषय चल रहा है ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस विषय को ऋषियों के मतानुकूल परमात्मा की वाणी वेद जो स्वतः प्रमाण है उसके अनुसार ही समझने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकरण में ऋषियों की मान्यता के अनुकूल महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आदि ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत सभी के मतानुसार संध्या का विषय प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हम सभी को दे रखा है, जिसको हम संध्या के नाम से जानते हैं। संधि 24 घंटे के अंदर दिन और रात की एक संधि, रात्रि समाप्त हो दिन का आगमन हो दूसरी संधि। इन दोनों संधि वेलाओं में परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने गुणों को करना, इसके लिए अपने अर्थात हम सभी आत्माओं को जो यह शरीर मिला हुआ है, इस शरीर को ठीक ठीक मार्ग पर चलाने के लिए सर्वोपरि परमपिता परमात्मा का गुण परोपकारी, कल्याणकारी, न्यायकारी आदि गुणों के सदृश करना, इसको संध्या के नाम से जाना गया है। इसमें प्रकरण चल रहा है उपस्थान मंत्रों का। मंत्र चल रहा है ओम चित्रम देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषाश्च स्वाहा। उपस्थान अर्थात परमात्मा के समीप बैठना, परमात्मा के गुणों के सदृश अपने भी करना। और जो मंत्र है, मंत्र का अर्थ है और अर्थ के प्रति भावना को उत्पन्न करके अपने प्रयोजन को सिद्ध करना। परमात्मा का प्रयोजन आत्मा को मोक्ष सुख प्राप्त कराना और आत्मा का उद्देश्य परमात्मा के ज्ञानानुकूल आचरण व्यवहार कर्म करके मोक्ष प्राप्त करना। मंत्र का अर्थ इस प्रकार से लेते हैं। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है, जो संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के एक पाद में स्थित है, 3 पाद में स्वयं परमात्मा है। ओम चित्रम, यह जो अद्भुत स्वरूप है जो प्रकृति में दिखाई देता है, कहीं लताएं हैं, पुष्प हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, ब्रह्मांड की गतिमान अवस्था है और वह भी निश्चित समय पर निश्चित दूरी में निश्चित गति के साथ चलना, निश्चित समय पर ऋतुओं का आना और अन्य बहुत आश्चर्य, वर्षा का होना, समय पर होना, सर्दी का होना, यह सब अद्भुत स्वरूप है। देवानाम उद्गात अनीकम, देवानाम जो विद्वानों के हृदय में जो वेद विद्या के अनुसार कर्म करते हैं, ज्ञान देते हैं, वह विद्वान होते हैं। विद्वानों के हृदय में देवानाम उद्गात हृदय में प्रकट होता है अनीकम, जो काम क्रोध लोभ आदि से दूर होते हैं। चित्रम देवानाम उद्गादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः, चक्षुर्मित्रस्य, जैसे चक्षु से देख करके हम शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, ठीक वैसे ही यह ज्ञान का चक्षु है। क्योंकि ज्ञान का चक्षु सभी के लिए है। यदि भौतिक चक्षु पास नहीं है और ज्ञान का चक्षु है तो भी वह उन्नति को प्राप्त कर लेता है। चक्षुर्मित्रस्य, वह परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान मित्र के समान चक्षु का कार्य करता है। और वरुणस्याग्ने, वरुण जल, अग्नि, अग्नि है अग्नि, वरुणस्याग्ने आपरा, जो सर्वव्यापक परमेश्वर है
द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, द्युलोक पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक उसी परमात्मा में स्थित हैं, जो सब देवों का देव महादेव है, जिसमें सब लोक स्थित हैं, जिसने सभी को रचा है और खुद ही धारण कर रखा है। द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम, सूर्य आत्मा, जो सूर्य सब जगत को प्रकाश करता है, वह परमात्मा के स्व प्रकाश गुण से ही प्रकाशित होता है। सूर्य में भी यदि प्रकाश है तो वह परमात्मा के सामर्थ्य से है। वरुणस्याग्ने आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा, उस सूर्य की भी आत्मा वह परमात्मा है। उस परमात्मा के तेजोमय स्वरूप के कारण ही सूर्य में प्रकाश है, और प्राणियों में ज्ञान का प्रकाश आदि भौतिक प्रकाश सूर्य से, ज्ञान का प्रकाश परमात्मा से प्रकाशित होता है। जगतस्तस्तु सस्य, जगत, ये जो जड़ जगत है, जितनी भी है स्थावर योनियां हैं, और जड़ जगत जिनमें आत्मा नहीं है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, दिलोक, अंतरिक्ष लोक, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि और अन्य पदार्थ हैं, यह सब जड़ जगत है। चेतन माता पिता गुरु आचार्य वनस्पति और पशु आदि पक्षी आदि, यह चेतन जगत है। जड़ और चेतन जगतस्तस्तु सस्य स्वाहा, यह सभी परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए हैं। इन सभी का विज्ञान केवल परमात्मा ही जानते हैं। मनुष्य तो केवल बने बनाए विज्ञान को ठीक कर सकते हैं, मनुष्य इस विज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य केवल रिसर्च कर सकता है, अर्थात खोज कर सकता है। इन शरीरों का निर्माण अर्थात सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि सर्च करने की यदि क्षमता है, सामर्थ्य है, तो वह परमपिता परमात्मा में है। स्वाहा, मैं इन सभी जो वेदानुकूल ज्ञान है, इसको आचरण में लाने का प्रयास करता हूँ और श्रद्धा से इसको स्वीकार करता हूँ। इस मंत्र का भावार्थ हमने रखा। आशा करते हैं कि हम सभी ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होकर सुखी, शांत और समृद्ध जीवन के लिए परमात्मा की उपासना प्रातः और शाम नित्य करें। ओम सम